हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आप सबका फेवरेट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अपने आप के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन किसी और चैप्टर के क्वेश्चंस में भी ये यूजफुल रहता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री के किसी क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो एकदम सिंसियरली देखिए, अच्छे से डीपीपी इसको सॉल्व करिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर ये लिंक आ रही है, ये वीडियो देख लीजिए। क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 का पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल एफ(x) ऑफ डिग्री 2। आप लोगों को याद होगा कि पॉलिनोमियल में जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म से हमारा कोई खास मतलब नहीं रहता है एज फार एज द डिग्री इज कंसर्न। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट a, तो यहाँ पर ये लीडिंग कोएफिशिएंट a हो गया। इसको हमने एज अ डिस्क्लेमर लिख दिया कि a 0 नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी। सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वल टू 0 लिख दूं तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है? अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n will have exactly n roots। जितनी उसकी डिग्री उतने उसके रूट्स। मे बी ऑल डिफरेंट और सेम और सम अलाइक सम नॉन अलाइक, मे बी रियल और इमेजिनरी। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई जो n रूट्स हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि वो n की n डिफरेंट रूट्स हों, या हो सकता है कि n के n सबकी सब सेम रहें, या ये भी हो सकता है कि कुछ सेम हो और कुछ डिफरेंट हो। जैसे मान लो कि कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री 4 की और उसके रूट्स आ रहे हैं 1, 1, 2, -3, तो यहाँ पे 2 सेम हो गए और बाकी जो 2 हैं वो इन दोनों से डिफरेंट है। तो ये सब वही चीज लिखी हुई है, मे बी ऑल डिफरेंट और सेम। सबके सब सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसके सभी रूट सेम हो, लेकिन होंगे कितने? अगर उसकी डिग्री n है तो n रूट्स होंगे। सम अलाइक सम नॉन अलाइक, 1, 1, 2, -3 वाला मैंने एग्जांपल ले लिया था। मे बी रियल और इमेजिनरी। अब हो सकता है कि ये जो n रूट्स हैं उसमें सबके सब n रूट्स रियल हो सकता है कि ये n के n इमेजिनरी हो सकता है कि उसमें से कुछ रियल हो कुछ इमेजिनरी हो, लेकिन होंगे कितने? n रूट्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। रूट्स वर्सेस सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिफरेंस होता है, बता देता हूं क्या होता है। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक आई बिलीव कि तुम लोगों को अच्छे से सॉल्व करते आते हैं। तो x² - 3x + 2 = 0, इसके फैक्टर्स निकाल लो या फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूले को अभी हम थोड़ी देर में डिराइव करते हैं। आपको डेफिनेटली फॉर्मूला याद होगा, लेकिन उसका डेरिवेशन शायद नहीं पता हो। तो इसके रूट्स क्या आते हैं? 1 और 2। कितने रूट्स हो गए इसके? 2 रूट्स। एज आई सेड, पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो उसके कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे, 2 आ गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो भी कितने हैं? 2। कौन कौन से सॉल्यूशन? 1 और 2। तो ये तो सेम आ गए। जितने रूट्स हैं, जो रूट्स हैं वही सॉल्यूशन है। तो सर आप तो रहे थे कि डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस आएगा, देखते हैं। जैसे अपन ने ये ले लिया x² - 2x + 1 = 0। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। सिर्फ x की एक वैल्यू ऐसी आ रही है जिस पर ये 0 बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री 2 का, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। यहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रिपीटेड रूट। आप लोगों को पता होगा, डिस्क्रिमिनेंट करेंगे, फिर से लिखेंगे वापस, सब चीजें सब अच्छे से रिवाइज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाता है तो यहां पर तुम वैसे भी चेक कर लो, तो यहां पर हैं कितने रूट्स? 2 रूट्स है,
और दोनों क्या है 1 के इक्वल, तो रिपीटेड रूट वाली कहानी है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं, तब मैं उसको सॉल्यूशन 2 नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि सॉल्यूशन तो इसका एक ही है। ठीक है भाई, समझ रहे हो आप? जैसे मैं एग्जांपल फिर से ले लेता हूं एक और वही वाला, कि अगर मान लो कोई 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसके ये 4 रूट्स आ रहे हैं, तो रूट्स कितने हैं उसके 4, सॉल्यूशंस कितने हैं इसके 3, नंबर ऑफ रूट्स 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस इक्वेशन। If a statement is true for all values of variables, such statements are called identities. तो आइडेंटिटीज वो स्टेटमेंट होते हैं जो वेरिएबल की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे यहां पर एक ये एग्जांपल लिखा हुआ है x प्लस 2 द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या होता है, तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होता है। अब x की वैल्यू कोई सी भी सब्सटीट्यूट कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, वही वैल्यू राइट हैंड साइड पे सब्सटीट्यूट करोगे तो दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, तो ये हो गई आइडेंटिटी। एक और एग्जांपल लेट्स से, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, और ये हमेशा ही ट्रू होती है, x की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। ऑन द अदर हैंड इक्वेशन वो स्टेटमेंट होते हैं जो कुछ ही वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स के लिए ट्रू होते हैं, या तो ये भी हो सकता है कि वो कभी भी ट्रू नहीं हो। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम और नो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड इक्वेशन। जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है x प्लस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब ये दोनों हमेशा तो इक्वल नहीं होते हैं, आप x की वैल्यू अलग अलग सब्सटीट्यूट करके ट्राई भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x इक्वल टू 0 ही ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 4 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे -2 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय वन वैल्यू, दैट इज x इक्वल टू -6/5। वेल इसमें मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं ट्रिग्नोमेट्री का भी अगर ले लूं, जैसे साइन x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 30 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है, और भी बहुत सारे एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आराम से डिटेल में समझेंगे, बट इतना तो आपको पता है कि हर एंगल के लिए साइन x 1/2 नहीं होता है, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है, ये कुछ ही वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ये हो गई एक इक्वेशन। फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, इसका मतलब 4 इक्वल टू 5। 4 इक्वल टू 5 तो कभी नहीं हो सकता, x की कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए आप। सो दिस इज एन इक्वेशन विच इज नेवर ट्रू, यही यहां पे लिखा हुआ है, नो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है भाई, आइडेंटिटी वर्सेस इक्वेशन अच्छे से समझ आया। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक दिखने वाला एक्सप्रेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। पहला केस, जैसे जब लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं है तब तो ये ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके ऑब्वियसली 2 रूट्स होंगे। a अगर मान लो 0 हो गया और b नॉट इक्वल टू 0 रहा, तब ये क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, एक रूट्स होगा। ए और बी दोनों 0 हो गए और c नॉट इक्वल टू 0, c एक कांस्टेंट है, लेट्स से c की वैल्यू 3 है, तो 3 इक्वल टू 0, कुछ भी नॉनसेंस। अगर तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे, a b c तीनों ही 0 हो जाए, तब आप x की कोई सी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, LHS विल बी इक्वल टू RHS। तो जब x की हर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू होल्ड कर रहा है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के केस में इसके कितने रूट्स हो जाएंगे भैया, इनफाइनाइट रूट्स।
क्लियर विद दिस? आगे बढ़े। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आंसर आ गया 1। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच दिस एक्सप्रेशन हैज मोर देन 1 रूट। अब डिग्री तो इसकी 2 दिख रही है, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एट मोस्ट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम क्या एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। अब अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर 2 से ज़्यादा है इसका मतलब सीधे 2 है, फिर सीधे इनफाइनाइट है। इट नथिंग लाइक बीच में 3 या 4, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक्सप्रेशन की डिग्री 2 है तो अगर इसके 2 से ज़्यादा रूट्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी कब होगी? जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है भैया? पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया p इक्वल टू 1 और 2। इतनी सिंपल इक्वेशन तो डेफिनेटली तुम लोगों को सॉल्व करते आती है। x का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस टाइम्स पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0 ही करना, तो माइनस को मैंने हटा दिया पिक्चर से। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और 4। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या लिखा हुआ है? p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई भैया? p इक्वल टू 0 और 1। अब यहाँ पर ये बात का ध्यान दीजिए कि ये आइडेंटिटी तब रिप्रेजेंट करेगा जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, ये तीनों साइमल्टेनियसली 0 हैं। एक या 2 0 हो जाए काम नहीं चलेगा। तो तीनों साइमल्टेनियसली कब 0 हो रहे हैं भाई? जब p कितना है? हो सकता है कि अगर डेटा ऐसा हो तो कोई कॉमन वैल्यू p की आए नहीं, और नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कभी आइडेंटिटी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, उसकी अपनी इच्छा भैया। क्लियर विद दिस? p की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्वाइट इजीली डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया कमेंट करके बताइएगा, जिन लोगों से नहीं हुआ है वो एक बार देख लीजिए। अगर आपने इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करी, सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया और एक्सपैंड कर कर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये प्रूव करने की कोशिश करी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 आ रहा है, बैंड बज जाएगी, बहुत लंबा जाएगा। और क्या कर सकते हैं? देखिए भाई, दिखने में तो इसकी डिग्री जो ना 2 दिख रही है, उसमें तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई स्लाइड सा भी डाउट होगा। एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस साइन लिखा हुआ है तो उसकी वजह से डिग्री तो ऑब्वियसली बढ़ेगी नहीं। अगर ये इक्वेशन है तब तो इसके 2 रूट्स होंगे, और अगर ये आइडेंटिटी है तब इसके सीधे इनफाइनाइट रूट्स होंगे। देयर इज नथिंग बिटवीन। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि भाई इसके 3 रूट्स हैं डिस्टिंक्ट, क्योंकि 3 अगर सेम हो गए तो ये कैसे बोलोगे कि भाई वो 3 रूट्स हैं ही? हो सकता है कि तुम एक ही चीज को बार बार काउंट कर रहे हो। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इस 2 डिग्री दिखने वाले एक्सप्रेशन के, तो क्या ये बात प्रूव हो जाती है कि आइडेंटिटी है? क्या मुझे इसके इनफाइनाइट रूट्स प्रूव करने पड़ेंगे? नहीं करने पड़ेंगे। मेरा काम सिर्फ 3 में हो जाएगा, क्योंकि अगर डिग्री 2 दिखने वाला एक्सप्रेशन है सो आइदर वी हैव 2 रूट्स और इनफाइनाइट रूट्स। 2 से कम हो सकते हैं कि वो भाई दिख रहा है क्वाड्रेटिक लेकिन वो बन गया लीनियर, लेकिन 2 से ज्यादा सीधे फिर इंफिनिटी है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब
जितना मैंने ये स्टेटमेंट बोल दिया है, आई एम श्योर कि इतना बोलने के बाद काफ़ी सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे प्रोसीड करना है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए। अगर मैं x इक्वल टू सी सब्सटीट्यूट करूं तो ये बनेगा c माइनस ए, सी माइनस ए से c माइनस ए कट गया, ये बन गया c माइनस बी, सी माइनस बी से c माइनस बी कट गया, तो ये पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 1। इधर आ गया c माइनस सी, ये हो गया 0। इधर ये c माइनस सी, ये आ गया 0। तो 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड पे 1 है, इसका मतलब x इक्वल टू सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू बी चेक करूं तो यहाँ पर b माइनस बी है, ये तो डब्बा 0 हो गया। यहाँ पर b माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी कटा 1 आ गया, b माइनस ए, बी माइनस ए कटा 1 आ गया। यहाँ पर b माइनस बी, ये डब्बा हो गया 0, इसकी वैल्यू आ गई 1, लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे 1, इसका मतलब b भी इसका रूट है। सिमिलरली x इक्वल टू ए भी आप लोग चेक कर लो, ये भी इसका एक रूट आ जाएगा। अब 3 रूट तो आ गए। एक बार जरा फटफट वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई से भी 2 सेम हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं पे 0 हो जाएगा। मान लो a और b सेम होगा तो इधर a माइनस बी है, इधर भी है वैसे तो, ये a माइनस बी 0 हो गया। अब डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्लियरली a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, एंड दैट्स क्वाइट इजीली प्रूव। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूं इनकेस अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, और अगर आ गया है तो अपना कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब जैसे ये है, कितने डिग्री का है भाई? एक क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2। मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म्स में, अब लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक नहीं आ सकती, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपको इसको लीनियर एक्सप्रेशन के स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, ये कोई सिंपल कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कोई सा लीनियर एक्सप्रेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 को आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए, क्या आंसर आ रहा भाई इसका? x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर लीजिए, जिन लोगों का नहीं आया एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए क्या हो रहा है। क्या करना है ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लीनियर एक्सप्रेशन, चलो एक बार पहले x प्लस ए दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर टिक, एक्स टिक। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है? 2a है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इस कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म और उस x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर इज दी थर्ड टर्म। तो वही चीज हमको यहां पर भी करनी है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, डोंट वरी अबाउट दिस 13, ये तो वैसे भी अपने को प्रूव जो करना है, जो भी जिस तरीके से लिखना है उसमें आखिरी में कांस्टेंट टर्म आने वाला है, तो वो 13 तो एडजस्ट हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमको क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर तो है भाई हमारे पास, ठीक है, चेक। एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 6, मतलब 6 इक्वल टू हो गया 2a। 2a अगर इक्वल टू 6 है तो a कितना हो गया? 3। हमको एक क्या टर्म और चाहिए? उस a का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता भैया? 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पे कर दिया हमने प्लस 9 अपनी तरफ से। अभी आप फिलहाल चाहो तो 13 से उधार ले सकते हो, लेकिन अगर 13 से उधार नहीं लेना है तो ठीक है भैया, क्यों किसी का एहसान लें। 9 है अपने पास, प्लस कर दिया तो माइनस कर देंगे भैया।
लिया दिया, हिसाब बराबर। यहां पर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, दिस इज एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? a टाइम्स एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ये हो गया इसका लीनियर का स्क्वायर वाला पार्ट, और ये हो गया कांस्टेंट। सब अल्फाबेट्स हैं, स्लाइटली कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन है तो इवेंचुअली कांस्टेंट। अगर ये नंबर्स होते तो ये कांस्टेंट होता। देखिए, हमने जो रेफरेंस के लिए एग्जांपल लिया था ना, x प्लस ए द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, सो इट इज वेरी सिंपल व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द ओनली वे, आई एम जस्ट सेइंग दैट if you will make the coefficient of x square 1, calculation will be very much simple। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? a है। अब हम एक काम करेंगे, a कॉमन निकाल लेंगे, और मैं a सिर्फ पहली 2 टर्म से कॉमन निकालूंगा, क्योंकि c में मेरा कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, वो तो इवेंचुअली एक कांस्टेंट है, वो एडजस्ट हो ही जाएगा। ठीक है भाई, अब एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स वाली टर्म आ गई, और यहां पे x का जो कोएफिशिएंट है वो b/a है। तो हमने क्या किया था कि x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, समझ रहे हैं आप बात को? मैं इसको इक्वल टू 2a नहीं लूंगा, क्योंकि फिर a कंफ्यूजन हो सकता है। चलो मैं एक काम करता हूं, कैपिटल 2a ले लेता हूं। तो वो है यहां पर b/a, तो a कितना हो गया? b/2a, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा? b²/4a²। तो वो जो है टर्म a स्क्वायर, वो मैं यहां पर कैपिटल a स्क्वायर, वो मैं यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो क्या आ गया भाई? एक्स स्क्वायर प्लस b/a(x), क्या आया भाई? a स्क्वायर, कैपिटल a स्क्वायर, b²/4a²। अब ये अगर मैंने ऐड किया है तो इसको मैं यहीं कहीं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाहर सी तो रहेगा ही रहेगा। इतना पार्ट जो है, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस b/2a। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें यहां तक के? अब ये जो -b²/4a² लिखा हुआ है ना, उसको मैं ये बाहर वाले ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूं। तो जब ये बाहर वाले ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, तो बाहर वाले ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में a लिखा हुआ है, सो दिस एक्सप्रेशन विल गेट मल्टीप्लाइड बाय a। तो इसको ये इस तरीके से रहने दिया, और ये जो है a है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b²/4a² के, प्लस c तो अपने पास है ही, यहां से ये a कट जाएगा। तो ये कितना हो गया? a(x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस ये a से a कट गया, तो क्या बच जाएगा? b²/4a प्लस c। अब यहां पर इसको अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो इस तरीके से आ गया, b/2a का होल स्क्वायर, एलसीएम लिया, 4a तो मैं इसको पहले आगे लिख लेता हूं,
प्लस आगे रहेगा, नेगेटिव को बाद में लिख लिया, ये 4a आ गया। क्लियर विद दिस? ये बन गया बेस हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।